क्यों अक्सर ऐसा होता है जब अपन पेपर खत्म करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं और पेपर दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, तब हम कहते हैं अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, फालतू में ही छूट गया। ओह शिट, इसमें तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना था। साल भर की मेहनत के बाद भी लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, अपना 100% दे ही नहीं पाते। और ये परफॉर्मेंस एंजाइटी स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि पब्लिक स्पीकर्स, स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियंस में भी देखी जाती है। इस परफॉर्मेंस एंजाइटी को चोकिंग कहते हैं। मगर ये चोकिंग होती क्यों है? क्यों ये थोड़ी सी नर्वसनेस हमारी परफॉर्मेंस पे इतना असर डालती है? तो इस सवाल के जवाब में दो थ्योरीज हैं और दोनों ही ये कहती हैं कि प्रेशर में हमारा फोकस डगमगा जाता है। तो आइए पहली थ्योरी पे नजर डालते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि हमारा माइंड कुछ यूजलेस चीजें जैसे इररिलेवेंट डाउट्स, इररिलेवेंट फियर्स और इररिलेवेंट थॉट्स में ही इतना उलझ कर रह जाता है कि हम अपने मेन गोल पे फोकस करने की बजाय दूसरी जगह फोकस करने लग जाते हैं। हमारा दिमाग एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन पर अपना 100% आउटपुट दे सकता है। अब जब एक से ज्यादा चीजों पर दिमाग लगाओगे तो भैया परफॉर्मेंस तो डाउन होगी ही ना। एक बार 2004 में रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा। प्रॉब्लम्स दो टाइप की थी, इजी और कॉम्प्लेक्स। अब आधे से ज्यादा बच्चों ने वो दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली, पर जिन बच्चों ने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया और नर्वस होने लगे, उन बच्चों से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई। चलिए अब दूसरी थ्योरी पे थोड़ी नजर डालते हैं। ये दूसरी थ्योरी है एक्सप्लिसिट मॉनिटरिंग। ये थ्योरी बताती है कि किस तरह प्रेशर की वजह से हम चीज़ों को और एनालाइज करने लगते हैं। जब कोई पर्सन कॉमन टास्क जिनको करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फिर भी अगर ज़्यादा सोचता है तो काम अपने आप मुश्किल होने लग जाते हैं। एक स्टडी में प्रोफेशनल गोल्फर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उन्हें बॉल को सिंपली हिट करना है एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, और दूसरी बार उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि बॉल को हिट करते टाइम उन्हें उनके हैंड और बॉडी मूवमेंट्स के साथ साथ उनकी टेक्निक्स पर भी फोकस करना है। अब कोई भी प्रोफेशनल गोल्फर बॉल को हिट करते टाइम इतना नहीं सोचता, तो जब दूसरी बार गोल्फर्स ने बॉल को हिट किया तो शॉट्स एक्यूरेट नहीं लगे, जबकि पहले उनके शॉट्स एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर रहे थे। ये चोकिंग सबको नहीं होती, पर किसी को ज्यादा तो किसी को कम होती है। रिसर्च कहती है कि जो लोग सबकॉन्शियसली एंग्शियस होते हैं, सोचते हैं कि उन्हें जज किया जाता है, उनके बारे में नेगेटिवली सोचा जाता है, या फिर जो लोग बहुत डरपोक होते हैं, वो जल्दी चोकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो अब चोकिंग को अवॉइड कैसे करें? तो उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। स्ट्रेस में प्रैक्टिस करने से चोकिंग को अवॉइड किया जा सकता है। कुछ लोग चोकिंग से बचने के लिए डीप ब्रेथ्स, रिदमिक मूवमेंट्स और गाना गाने लगते हैं। ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन है चोकिंग से बचने का। तो एग्जाम्स में इस सिचुएशन से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप पहले से ही एग्जाम को देने की प्रैक्टिस करें। एग्जाम्स में आने वाले प्रेशर से पहले ही इतना लड़ लें कि जब आप एग्जाम दें तो आपका फोकस आंसर्स पे ही लगे, इधर उधर ना भटके। और सबसे लास्ट में सबसे बढ़िया एडवाइस, इस प्रेशर को अपना दुश्मन मत बनाइए, इसको अपना दोस्त बनाइए। आपकी हेल्प करे, या आपके दिमाग को चलाता भी तो है। जैसे ही एग्जाम टाइम पूरा होने लगता है तो इसी प्रेशर की वजह से अपने आप आंसर्स अपने दिमाग में आने लगते हैं। ये कैसे होता है? अभी आंसर्स कहाँ से आते हैं? प्रेशर की वजह से ही तो आते हैं। तो प्रेशर तो बड़ी फायदे की चीज भी है। कोशिश करें प्रेशर को अपना दोस्त बना लें और इस प्रेशर को पॉजिटिवली लें।